मेरे टेरेस गार्डन में तुलसी के कई पौधे हैं जो लगभग साल भर हरे भरे, घने और हेल्दी बने रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनके घर पर तुलसी का पौधा शुरू में तो हेल्दी और हरा भरा रहता है, पर कुछ महीनों में वो सूख जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 गलतियां कौन सी हैं जिनसे आपके घर तुलसी का पौधा सूख जाता है, और सूखते हुए तुलसी के पौधे को 10 दिन में दोबारा हरा भरा करने की ऐसी ट्रिक जो कभी फेल नहीं होती। क्यों तुलसी की पत्तियां पीली या काली पड़ जाती है या मुड़ जाती है, क्यों आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तुलसी के पौधे की केयर कैसे की जाती है, किस तरह की मिट्टी और खाद तुलसी को चाहिए। आप जानेंगे ऐसी सिंपल ट्रिक्स जिससे साल भर आपका तुलसी का पौधा हरा भरा और हैप्पी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी लगभग हर घर में होती है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ तुलसी में ढेर सारी कमाल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पौधे की केयर की जानकारी न होने की वजह से अक्सर उनका पौधा सूखने लगता है। तो आइए जानते हैं कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी का पौधा खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग। ज्यादातर लोग तुलसी में दूसरे पौधों के साथ साथ रोजाना पानी देते हैं और अलग से जल भी चढ़ाते हैं। मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर की वजह से पौधे की बारीक बारीक फीडर रूट्स गलने लगती हैं। धीरे धीरे जड़ों में फंगस पैदा होना शुरू हो जाती है और पत्तियां खराब होकर झड़ने लगती हैं। पतली ब्रांचेस भी सूखने लगती हैं। इस तरह से पौधे को सूखता हुआ देखकर लोग उसमें और भी ज्यादा पानी डालने लगते हैं और मिट्टी लगातार गीली रहने की वजह से पौधा फंगस इन्फेक्शन के कारण सूख जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि तुलसी के पौधे को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए पानी तभी देना चाहिए जब गमले के ऊपर की मिट्टी इस तरह से छूने पर सूखी महसूस हो। देखिए, इस गमले के ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूखी और लूज है। आप देख सकते हैं इसमें पानी देने के सिर्फ 10 सेकंड में ही पानी ड्रेन होने लगा। तुलसी के पौधे की ब्रांचेस के सिरों पर समय समय पर इस तरह के बीज उगते रहते हैं। इसे मंजरी कहते हैं। इस पर पहले फूल लगते हैं और सूखने पर इसमें बीज बन जाते हैं। अक्सर लोग इन्हें ऐसे ही उगने देते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही बीज बनना शुरू हो, आप इन बीजों को इस तरह से पिंच करते रहिए। जब पौधा बीज बनाता है और वो बीज पौधे पर लगे लगे ही मैच्योर होने लगते हैं, तो उसमें नई ग्रोथ होना बंद हो जाती है। इस तरह से सीड्स की पिंचिंग करने के बाद पौधा 3-4 दिन में फिर से नई ग्रोथ शुरू कर देता है और इसमें नई नई शूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं और 10-12 दिन में ही पौधा हरा भरा हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे तुलसी का बोझ हल्का करना कहते हैं। अक्सर लोग गमलों में सिर्फ मिट्टी भरकर ही तुलसी के पौधों को उगा देते हैं, जिससे थोड़े समय बाद मिट्टी हार्ड हो जाती है और पानी गमले के नीचे से निकलना बंद हो जाता है। इस तरह की मिट्टी ऊपर से तो सूखी दिखाई देती है, लेकिन गमले के नीचे की तरफ हमेशा नमी बनी रहती है और रूट रॉट होने के कारण पौधा खराब भी हो जाता है। अच्छी ग्रोथ के लिए तुलसी के पौधे को वेल ड्रेन्ड और पोरस मिट्टी की जरूरत होती है, जो न्यूट्रिशन से भी भरपूर हो। इसके लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, और रिवर सैंड जिसे बजरी या रेत भी कहते हैं। इसमें एक गमले की मिट्टी बनाने के हिसाब से 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए, जो फंगिसाइड का काम करता है और जड़ों में फफूंद लगने से रोकता है। तुलसी का पौधा उगाने के लिए सीमेंट या मिट्टी का गमला बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे हवा आती जाती रहती है और पौधे का रूट सिस्टम हेल्दी रहता है। पर प्लास्टिक के गमले में ऐसा नहीं होता, इस कारण से रूट सफोकेट होती हैं। मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है और पौधा खराब भी हो सकता है। जैसा कि आप इस प्लास्टिक पॉट में देख रहे हैं, ये पौधा धीरे धीरे सूखता जा रहा है, इसलिए जब ये थोड़ा रिकवर हो जाएगा तो मैं इसे मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूंगा। गमले के नीचे 2-3 ड्रेनेज होल्स होना चाहिए। लोग अक्सर होल्स को पत्थर या गमले के टुकड़े से कवर कर देते हैं। ऐसा करने से थोड़े समय बाद मिट्टी से ये छेद बंद हो जाते हैं। इसकी जगह मिट्टी डालने से पहले गमले में नीचे बारीक कंकर या इस तरह के ग्रेवल्स की 1 इंच की लेयर बना लीजिए। अब मिट्टी भरकर इसमें पौधा लगा दीजिए। इससे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहेगा और पौधा सालों साल हेल्दी बना रहेगा।
गमले के ऊपर की मिट्टी को हर 10-15 दिन में एक बार हल्का हल्का खोदकर लूज करते रहिए। इससे ड्रेनेज हमेशा अच्छा बना रहता है। तुलसी के पौधे को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसलिए धूप न मिलने पर या इंडोर रखने पर पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसलिए तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। गर्मियों के दिनों में तेज धूप में रखने पर भी तुलसी का पौधा डैमेज हो जाता है, इसलिए गर्मियों में इसे पार्शियल शेड में रखना चाहिए। अगर आपके गमले की मिट्टी पोरस है तो गमले को बरसात के मौसम में भी आप सीधे बारिश के नीचे रख सकते हैं। अगर मिट्टी पोरस नहीं है तो इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं बरसात में। बारिश के दिनों में गमले में वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में ऊपर की मिट्टी को खोदते रहें। सर्दियों का मौसम तुलसी के पौधे के लिए मुश्किल समय होता है। ये मेरा श्यामा तुलसी का पौधा है। कुछ दिनों पहले तक ये पत्तियों से पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब सर्दियां शुरू होते ही इसके पत्ते सूखकर गिरना शुरू हो गए हैं। यदि पौधे के नीचे की तरफ की पत्तियां गिर रही हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये पौधे का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं। सर्दियों के मौसम में रात के समय जब टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है तब ओस और पाला पड़ने के कारण पौधा सूखने लगता है। तेज ठंड से बचाने के लिए तुलसी के पौधे को या तो रात में ऐसी जगह पर रखें जहां ठंड कम हो, या पौधे को इस तरह कपड़े से कवर कर दें। मिट्टी के ऊपर सूखे पत्तों या सूखी हुई घास की मल्चिंग करने से भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तुलसी के पौधे को ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर लोग या तो तुलसी के पौधे में बिल्कुल खाद नहीं डालते या ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधा सूख जाता है। तुलसी का पौधा काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधा जल सकता है। तुलसी की पत्तियों को हरा भरा और हेल्दी बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन रिच खाद देने की जरूरत होती है। 2 महीने में एक बार मीडियम साइज के गमले में 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर गुड़ाई कर दीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 1 चम्मच बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स डालने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 1 चम्मच बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स गमले में डालिए। इससे पौधे की ग्रोथ काफी तेजी से बूस्ट होगी। अब मैं आपको बताऊंगा मरते हुए तुलसी के पौधे को कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं इस पौधे की ब्रांचेस सूखना शुरू हो गई हैं। ऐसा होने के कई रीजंस हैं। ये इस नर्सरी की हार्ड मिट्टी और प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। इसके बीज नहीं हटाए गए थे तो ग्रोथ भी रुक गई थी। इसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्ते काले पड़ने लगे हैं। कैल्शियम की कमी के कारण इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ों में फंगस लग गई है और इसमें रूट रॉट भी हो गया है और इस पर ये एफिड्स भी लग गए हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो थोड़े दिनों में ये पौधा डेफिनेटली सूख जाएगा। इसे सूखने से बचाने के लिए सबसे पहले इसकी मंजरी को तोड़ लेते हैं। इसके बाद सभी सूखे हुए ब्रांचेस को काट देते हैं। अब ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को खोद लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए होगा 1 चम्मच स्टोन डस्ट पाउडर जो कैल्शियम और मिनरल्स की कमी को दूर करेगा, 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो जड़ों से फंगस इन्फेक्शन को खत्म करेगा। ये सभी चीजें 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक होती हैं जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। ना मिले तो amazon.com पर भी ये सब कुछ अवेलेबल आसानी से हो जाता है। अब इस मिक्सचर को किनारों में डाल दीजिए। ऊपर से इसमें फ्रेश मिट्टी डालकर थोड़ा सा टॉप अप कर दीजिए। इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। तुलसी पर लगने वाले एफिड, स्पाइडर माइट्स जैसे कीड़ों से निपटने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, खासतौर पर पत्तियों के नीचे जहां कीड़े छुपते हैं। तुलसी पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 महीने बाद आप देख सकते हैं पौधा कितना घना और हेल्दी हो गया है। इसी तरह मैंने इस दूसरे तुलसी के पौधे को भी सूखने से बचाया है। इसमें भी नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। 1-2 महीने बाद ये भी दोबारा हरा भरा हो जाएगा।
तुलसी का पौधा आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और इसे बीज से भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके सूखे हुए बीजों को भुरभुरी मिट्टी पर बिखेर दीजिए और ऊपर से थोड़ी मिट्टी की परत डाल दीजिए। अब इसे सेमी शेड एरिया में रखिए। जर्मिनेशन तक मिट्टी में नमी बनाए रखना होगा। 10 से 15 दिनों में तुलसी के छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। जब इसमें 5-6 पत्तियां निकल आए तो इसे मिट्टी समेत इस तरह से केयरफुली निकालिए जिससे कि जड़ें डैमेज ना हो। अब इसे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। पौधा बुशी बनाने के लिए जब पौधा 6 इंच का हो जाए तब उसकी ऊपर की मेन ग्रोइंग टिप को पिंच कर दीजिए। इससे साइड से नए शूट्स निकलने लगते हैं जिससे पौधा इस तरह से घना हो जाता है। दोस्तों, मैं रोज सुबह जिंजर, लेमन और हनी के साथ तुलसी के 5-6 पत्तों को उबालकर 1 ग्लास हर्बल टी बनाकर पीता हूं। ये हर्बल टी इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ डाइजेशन भी इंप्रूव करती है और अपने तुलसी के पौधों की तरह मैं भी साल भर हेल्दी रहता हूं। तो आप भी इन सिंपल तरीकों को अपनाइए और आपका तुलसी का पौधा भी हमेशा हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।